नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, कई बार हमें छोटी मछली को फीडिंग कराना होता है और कई बार हमें बड़ी मछली को फीडिंग कराना होता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो है किसान होममेड फीड बना के मछली को खिलाते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है होममेड फीड बनाना सबके बस की बात नहीं होता है, तो वो कंपनी वाला फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड खिलाना पसंद करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बड़ी मछली के लिए बड़ा दाना का फीड आता है और छोटी मछली के लिए छोटी दाना का फीड आता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जब फीडिंग कराते हैं तो हमारे पास जो फीड है वो ख़त्म हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं बड़ा मछली का फीडिंग रहता है या छोटा मछली का जो फीड है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये छोटा मछली को क्या खिलाऊं, मेरे पास तो अभी फीड ख़त्म हो चुका है और फीड मिल भी नहीं रहा है, तो क्या खिलाऊं। तो इसके लिए आपको परेशान होने के कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से ये बड़े दाना जो फीड है इसको छोटी मछली को भी खिला सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये बड़ा दाना का जो फीड है ये छोटी मछलियाँ बहुत आसानी से खा नहीं पाती है, उसे काफ़ी समय लगता है और मेहनत भी होता है। ये पानी में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा नरम होती है तो मछलियाँ इसको नोच नोच कर खा सकती है, लेकिन बड़ा दाना सीधा नहीं खा पाती है। तो आप चाहे तो ये बड़ा दाना को फीडिंग करा सकते हैं बहुत आसानी से। कई बार छोटा मछली के लिए जो हाई प्रोटीन फीड हमें छोटी दाना में ख़रीदना पड़ता है वो काफ़ी हाई प्राइस में ख़रीदना होता है। तो आप चाहें तो बड़ा दाना का फीड भी करा सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस और प्रोटीन थोड़ा सा कम रहता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी कम रहता है। तो मॉडिफाई करके हर रोज़ आप चाहें तो इस फीड को खिला सकते हैं। ये जो फीड है इसको आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटा या 15 से 20 मिनट के लिए फुला दीजिए। आपका जब बड़ा या मोटा दाना का फीड है ये, इसके बाद ये नरम हो जाती है। तो यही जो नरम हो जाती है इसको थोड़ा सा पानी दे के आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और आप चाहें तो कम प्राइस वाला फीड खरीद के उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी खिला सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अगर कम प्राइस में आप फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड खरीद लेते हैं, फिर इसको फुला देते हैं, उसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों खल्ली मिला सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा फूड सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो उसमें भुट्टा या कुछ सोयाबीन मिलाकर भी उस फीड का क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपका मछली में अच्छा खासा ग्रोथ भी होगी और आपका जो फीडिंग का कॉस्ट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो मछली देख रहे हैं उठाने का कोशिश कर रहा हूँ वो है ब्लैक कप मछली। और ये जो प्रोसेस है मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी मैं बता दूँ। ये प्रोसेस दिखाने का मतलब है कम खर्चा में आप चाहे तो अच्छा फीड बना सकते हैं और छोटी मछली को खिला सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी महंगा वाला मछली है और मैं जो मछली पकड़ने जा रहा हूँ ये मछली है ब्लैक कार्प मछली। इसका सीड है, छोटा सा इसका सीड है। तो इसी मछली को यही तकनीक से खिलाता रहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं मछली, ये ब्लैक कार्प मछली में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फीड का ज़रूरत होता है, लगभग 40% प्रोटीन। और उस हाई प्रोटीन फीड को अगर मैं ख़रीदना जाऊँ तो प्राइस बहुत ही हाई हो जाएगा। इसीलिए मैं इस फ्लोटिंग फीड को थोड़ा कम प्राइस में ख़रीदता हूँ, फिर इसको इस तरह से फुला के खिला भी देता हूँ। कई बार ज़रूरत होता है तो इसमें कुछ चीज़ों को मिलावट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कुछ सोया मील या भुट्टा को मिलावट करके बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक फीड तैयार कर लेता हूँ। और इसी फीड को खिला के देखिए इस मछली का साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी इस मछली का काफ़ी अच्छा प्राइस में सेलिंग भी हो रहा है, तो मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी आपका तालाब में जो छोटा मछली है उसको बड़ा मछली का फीडिंग करा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इसी तकनीक को इस्तेमाल करें। अगर कई बार आपके पास फीड नहीं है, ख़त्म हो गया, तो आप इस तरह से आपका मछली को फीडिंग कराएं। आप चाहें तो ये जो फीड है वो IMC में भी करा सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक कार्प में कराया। ऐसे ज़रूरी नहीं है आप ब्लैक कार्प में ही कराएं। तो आपके पास अगर रेहू, मिरी, कातल इस तरह का मछलियाँ है तो उस मछली को आप इस तरह से फीडिंग करा सकते हैं, यानी छोटा साइज़ का मछलियाँ है तो ये जो फीड है इस तरह से खिलाने से हमें मछली का ग्रोथ ज़्यादा मिलता है और पानी में थोड़ा सा कलर में चेंजेस भी आता है, क्योंकि कंपनी वाला फीड जो है वो ये कंपनी लोग थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी से बनाते हैं। दोस्तों, जो भी हो, ये जो फीड है इसको अगर हम इस तरह से मछली को खिलाते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी मछली में ग्रोथ मिलेगा और छोटा मछलियाँ भी बहुत आसानी से खा पाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से बहुत कुछ हो जाता है। आप छोटे छोटे टिप्स जानना चाहते हैं मछली पालन के ऊपर तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, तो ही आपको इस तरह का जानकारी हमेशा मिलता रहेगा।
तो दोस्तों ये जो फीड है आप चाहें तो दूसरा मछली को खिला सकते हैं, जैसे कि कई सारे लोग जो है रूपचंदा जैसा मछली को फार्मिंग करते हैं, कई सारे लोग जो है कवई जैसा मछली को फार्मिंग करते हैं। तो आप चाहे तो उस तरह का मछली को भी इस तरह का फीड को खिला सकते हैं। इससे बचत थोड़ा हो जाता है, क्योंकि इसका लो प्राइस में अगर थोड़ा कम प्रोटीन वाला फीड खरीद के इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा कम प्राइस में हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो प्रोसेस मैंने बताई है नया किसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पुराने किसान के पास इस तरह का तजुर्बा जो है रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।